हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 6 ऑफ idioms. In this video, I have brought 20 new idioms for you which are very important for your exams as well as for your spoken English class. And please do like, share and subscribe my channel, and in comment box please tell me on which topic you want me to make some more videos. Thank you. Let's Today's get first begin. idiom is to look blue. अब ब्लू कलर को आप थोड़ा उदासी से हमेशा के लिए जोड़ सकते हैं। तो टू लुक ब्लू मतलब उदास या असंतुष्ट दिखाई देना। मोहन लुक ब्लू एज ही हैड फेल्ड। मोहन उदास दिखाई दे रहा था जैसा कि वो फेल हो गया था। टू लुक ब्लैंक, अब देखिए ब्लू मतलब आएगा तो उदास होना और ब्लैंक आ गया मतलब परेशान दिखना। इसका सेंटेंस है वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दिस डे। तुम आजकल परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। ब्लू ब्लैंक हो गया और अब ब्लैक आ गया। टू लुक ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या होता है, नाराज होना। ही इज़ लुकिंग ब्लैक एट हिज फ्रेंड्स कंडक्ट। वो अपने कंडक्ट मतलब होता है बिहेवियर या आचरण। वो अपने दोस्त के बिहेवियर से गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है। ब्लू उदास, ब्लैंक परेशान और ब्लैक मतलब नाराज होना। टू बर्न वंस बोट मतलब बर्न वंस बोट मतलब जो आपके पास एक नाव है आपने उसको जला दिया, मतलब आपने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। ठीक है, इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। By joining the government job, he had burnt his boats to discontinue study. मतलब उसने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई छोड़ने का अंतिम निर्णय ले लिया। फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट मतलब क्या होता है, पिलर मतलब होता है खंबा, टू पोस्ट मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस। तो मतलब इसका मतलब हो गया दर दर की ठोकरें खाना, हर जगह जा रहा हूँ। पिलर टू पोस्ट हर जगह जा रहा हूँ मतलब दर दर की ठोकर खाना। ही वॉज ड्रिवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन सर्च ऑफ अ जॉब। स्मेल उसने रैट, स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघना। हम कहते हैं ना इसके सूंघना, इसने सूंघ लिया, खतरे को भांप लिया, मतलब जिसको शक हो जाना। स्मेल रैट मतलब शक होना। हिज नेबर्स प्लॉटेड टू चीट हिम बट ही स्मेल्ड द रैट। नेबर्स मतलब पड़ोसी, उसके पड़ोसियों ने उसको धोखा देने के लिए एक प्लान बनाया लेकिन उससे पहले ही शक हो गया। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब अच्छा प्रदर्शन न करना। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करना, बैड परफॉर्म करना। द इंडियन क्रिकेट टीम कट अ सॉरी फिगर इन द वर्ल्ड कप। इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया वर्ल्ड कप में। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अब देखो लाइंस तो सभी पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है। टू रीड बिटवीन द लाइंस मतलब जो बताया नहीं गया है उससे भी हम समझ रहे हैं, मतलब गूढ़ अर्थ को समझना। इसका सेंटेंस है ही वॉज एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स व्हेन ही स्टडीड द गीता। वो लाइनों का गूढ़ अर्थ भी समझने में समर्थ था जब वो गीता पढ़ रहा था। इन्स एंड आउट्स मतलब किसी के अंदर की सारी बातें, बाहर की सारी बातें। इन्स एंड आउट्स मतलब सारा भेद जानना, किसी के बारे में सब कुछ जानना। तेंदुलकर नो द इन्स एंड आउट ऑफ द क्रिकेट मतलब तेंदुलकर को क्रिकेट के सारे भेद पता है। गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब मतलब होता है बोलने की आपकी जो एबिलिटी होती है उसके लिए गैब वर्ड यूज़ होता है। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब जिसमें बोलने की बहुत अच्छी प्रतिभा हो, भाषण की प्रतिभा हो। इसका सेंटेंस है अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। अटल बिहारी वाजपेयी के पास भाषण की बहुत अच्छी प्रतिभा थी। मतलब नाव को छोड़ देना मतलब क्या हो गया, हाथ आया अवसर को मिस कर देना। इसका आप आराम से याद रख कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट अपीयर इन RS दिस ईयर यू मे मिस द बोट मतलब अगर तुम इस बार एग्ज़ाम में RS एग्ज़ाम में नहीं बैठे तो तुम्हारा अवसर चला जाएगा। टू स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेस्ट क्या होता है कि मतलब वो जो मधुमक्खी की छत्तियों का होता है उसको छेड़ना, तो जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। हम स्टीर अप कर रहे हैं, किसी का नेस्ट है हॉर्नेस्ट कोई एनिमल्स या इंसेक्ट का, उसको हम स्टीर अप कर रहे हैं मतलब हम खुद अपने आप को मुसीबत मोल ले रहे हैं। इसका सेंटेंस है इफ़ यू क्रिटिसाइज योर एनिमी इट विल बी स्टीरिंग अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। अगर तुम अपने दुश्मनों की क्रिटिसाइज करोगे तो इसका मतलब तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, शत्रुओं को छेड़ रहे हो। रेनी डेज, अभी रेनी डेज चल रहे हैं ना, तो रेनी डेज को हम क्या किससे कंसीडर करते हैं, संकट का समय। मतलब
ये कुछ प्रॉब्लम का टाइम होता है क्योंकि पानी भर जाता है, मच्छर हो जाता है। तो रेनी डेज़ को हम किससे समझते हैं? संकट का समय, क्रिटिकल टाइम। अगर आई तो भी अच्छी बात और नहीं आई तो वो भी बहुत बुरी बात है, इसलिए संकट का समय होता है। वी शुड सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज़। हमेशा हमें कुछ सेव करना चाहिए संकट के समय के लिए। टू ब्रेक द आइस, अब इसका लिटरल मीनिंग निकलता है आइस को तोड़ना। आइस कब होती है? जब दो लोगों में चुप्पी हो, तो उसको उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। टू ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। इसका सेंटेंस रहेगा, नो वन डेयर टू टॉक, एट लास्ट आई ब्रोक द आइस। कोई भी इंसान बात करने के साहस नहीं कर पा रहा था और अंत में मैंने ही अपनी चुप्पी तोड़ी। किथ एंड किन, किथ एंड किन हमेशा यूज़ होता है रिलेटिव्स के लिए, सगे संबंधियों के लिए। ऑल हिज किथ एंड किन अटेंडेड हिज मैरिज, उसके सभी सगे संबंधियों ने उसकी मैरिज को अटेंड किया। बात करना चाहूँगी, यहाँ आई बटन में आपको लिंक दिया गया है, उससे आप सारी वीडियोस देखिए। प्लीज़, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, आप एटलीस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं ना, ये मुझे डीमोटिवेट करता है। स्टिल आई एम मेकिंग सम गुड वीडियोज़ फॉर यू एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। द नेक्स्ट वन इज़ कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। मतलब भेड़िए को अपने आप से दूर रखना। भेड़िया किसका प्रतीक माना जाता है? भूख का। उसको कितना भी खाना दो ना, उसका पेट नहीं भरता। तो इसलिए यहाँ पे आता है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब भूखे ना मरने की स्थिति से दूर रहना। ठीक है, इसका मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ही हैड टू एक्सेप्ट अ जॉब फॉर कीपिंग द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब उसे जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ा ताकि उसे भूखे मरने की नौबत ना आए। डच करेज, डच किसके लिए होता है? डच वैसे एक कंट्री का नाम है। डच करेज यूज़ किया जाता है शराबी के साहस के लिए। तो जो इंसान शराब के नशे में कुछ भी बोलता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं डच करेज। इसका सेंटेंस है, द इन ही पोज टू बी ब्रेव बट एक्चुअली ही इज़ पेंटेड डच करेज, मतलब वो बाहर से तो दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ही ब्रेव, मतलब क्या, स्ट्रांग है, बहादुर है, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत बड़ा कोवर्ड है क्योंकि उसने तो शराब पी रखी थी। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक मतलब नट होता है कोई ड्राई फ्रूट, उसको क्रैक मतलब तोड़ना, मतलब कठिन कार्य होना। इसका सेंटेंस होगा, टू पास द गवर्नमेंट एग्जाम नाउ डेज इज़ अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। आज के समय में गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करना बहुत ही कठिन कार्य है। टू सिट ऑन द फेंस, ऑन द फेंस मतलब होता है, फेंस मतलब होता है तारों की चारों ओर जो बनी हुई होती है उसको फेंसिंग बोलते हैं। मतलब सिट ऑन द फेंस मतलब हम तो फेंस के ऊपर बैठे, ना इधर है ना उधर है, मतलब बीच में है। तो इसका मतलब क्या होता है? तटस्थ रहना। अमेरिकन शुड नॉट सिट ऑन द फेंस रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डिंग टेररिज्म इन कश्मीर। अमेरिका को तटस्थ नहीं रहना चाहिए क्रॉस बोर्ड टेररिज्म और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। टू वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, डर्टी लिनन इन पब्लिक, लिनन एक तरह के कपड़े का नाम है, वॉश मतलब धोना, पब्लिक, पब्लिकली हम क्या अपने अच्छे महंगे कपड़े धो सकते हैं क्या? नहीं। तो इसी तरह से इसका मतलब है व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक रूप से चर्चा करना। यू शुड नॉट डिस्कस, यू शुड नॉट वॉश द डर्टी लिनन इन पब्लिक, मतलब तुम्हें अपनी व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक जगह पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप you like my video and please do like, share and subscribe my channel as I told you earlier also, and watch my end button and watch other videos also. Thank you. See you tomorrow.